या तो या तो लास्ट सेशन में हम देख रहे थे, तो जो भी हमने स्प्रिंग बूट के अंदर जो भी हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन कम हो रहे, वो विद द हेल्प ऑफ ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हो रहे हैं यहाँ पर ही। तो हमारे पास में जो स्प्रिंग बूट एनोटेशन का टैग है, उसके अंदर हमारे पास में एक कॉम्बिनेशन ऑफ एनोटेशन है, जहाँ पर स्प्रिंग बूट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ये बताता है कि ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास है ही। फिर इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर करोगे तो ये हमारे पास में स्प्रिंग बूट के अंदर क्या है कि सेट ऑफ यहाँ पर प्रॉपर्टी फाइल में ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस है। ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है उसको विद द हेल्प ऑफ अवर स्टार्टर, जो कि इसके अंदर स्टार्टर है और कंडीशनल एनोटेशन रहते हैं। तो ये कंडीशनल एनोटेशन को हम अंडरस्टैंड करेंगे तो समझ में आएगा कि हमारे लिए ऑटो यहाँ पर जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन काम कैसे करता है ये। और एक कंपोनेंट स्कैन है, तो जो भी उसके पैकेज में, सब पैकेज में रहेंगे, ये उसके ऑब्जेक्ट है, ये क्रिएट करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि ये यूज़ केस है यहाँ पर ये। तो जहाँ पर हम क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं यहाँ पर ये। तो हमारे पास में क्या है, हमारा जो पर्टिकुलरली जो हमारे पास में एप्लीकेशन जो है ये, वो एप्लीकेशन के अंदर के हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है। अब ऐसा क्या है कि जो हमारा स्प्रिंग बूट का जो प्रोजेक्ट है, यदि हम लोग स्प्रिंग बूट की हेल्प से हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो ये फेमस जो है वो माइक्रो सर्विसेज के लिए। तो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर क्या बोलता है हमारे लिए कि हमें हर काम के लिए, हर हमारे मॉड्यूल के लिए अलग अलग एप्लीकेशन क्रिएट करना है। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर हमें कुछ इस तरीके से बोलता है ये। तो लेट से अभी हम लोग यदि एग्जांपल लेंगे कि हम ई कॉमर्स डोमेन का प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारा जो माइक्रो सर्विसेज रहेगा उसके अंदर अलग अलग मॉड्यूल रहेंगे उसके अंदर ही। तो एक हमारा मॉड्यूल हो गया ये प्रोडक्ट मॉड्यूल, एक हमारे पास में मॉड्यूल हो गया ये ऑर्डर मॉड्यूल। तो यहाँ से सेट ऑफ प्रोडक्ट दिखेंगे हमें ये ऑर्डर में, जहाँ पर भी जो भी हमारा क्लाइंट है ऑर्डर करेगा यहाँ पर ये, तो उसको क्या यहाँ पर ये ऑर्डर मॉड्यूल के अंदर आएगा ये। उसके बाद में ये कार्ट मॉड्यूल, जो भी उसको यहाँ से जो है वो कार्ट में ऐड करना हो, या फिर परचेस करने के बाद में क्या होगी, उसकी शिपिंग होगी, पेमेंट होगा, काफ़ी सारे क्या होते हैं मॉड्यूल होते हैं। तो जो जो भी फंक्शनैलिटी है बेस्ड ऑन दैट यहाँ पर क्या रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे मॉड्यूल रहेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास में ये डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल है, काफ़ी सारे हमारे पास में मॉड्यूल यहाँ पर रहेंगे। माइक्रो सर्विसेज के आर्किटेक्चर में हम क्या करते हैं कि अलग अलग प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ये हमारे जो अलग अलग प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएटेड है, तो ये सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है हम ये हमारे ये लेयरिंग आर्किटेक्चर पे जो है इसको ये क्रिएट करेंगे ये। तो इसके अंदर क्या है कि वही सिमिलरली हमारे पास में यहाँ पर हमारा ये लेयरिंग आर्किटेक्चर रहेगा ये। अब इसको मैं बार बार इसलिए राइट करता हूँ कि
तो हमें चीज़ें विजुलाइज होना चाहिए यहाँ पर, ये जब भी हम लोग एप्लीकेशन पे काम करते हैं तो विजुलाइज हो यहाँ पर ये। तो हमारे पास में और भी यहाँ पर अलग अलग जो है वो फंक्शनैलिटी रहेगी यहाँ पर ये, जो कि हम लोग सर्विस लेयर से काम करते हैं यहाँ पर ये। मेल, मैसेज, कैशिंग, वेब सर्विसेज, कॉल। तो ये भी क्या है, हमारे पास में अलग अलग फंक्शनैलिटी यहाँ पर रहेगी ये। तो ये सेम चीज़ हमें सारी एप्लीकेशन के लिए करना है, अलग अलग। तो एक क्वेश्चन होता है इंटरव्यू में कि हम हमारे सिंपल एप्लीकेशन को यदि माइक्रो सर्विसेज में कन्वर्ट करें तो क्या हमारे पास में चेंजेस रहेंगे, यहाँ पर चैलेंजेस रहेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास में जो लेयर्स है ये, तो यहाँ तो हमारे एप्लीकेशन स्पेसिफिक क्या होते हैं, बिजनेस लॉजिक होते हैं ये लेयर्स के अंदर, पर्टिकुलरली लेयर्स के अंदर। लेकिन ये क्या है, ये यूटिलिटी है, ये कॉमन है। तो ये सारी जगह पर यूजेबल हो सकते हैं ये, तो एक ही एप्लीकेशन में राइट करोगे उसको, ये जो कॉमन यूटिलिटी है। तो यदि हमारे पास में एक ही एप्लीकेशन के यदि अंदर है यहाँ पर ये, तो कॉमन यूटिलिटी से काम हो जाता है यहाँ पर ये। लेकिन यदि हम लोग माइक्रो सर्विसेज क्रिएट करें इसके लिए यहाँ पर ये, तो या फिर उसको अलग अलग यूटिलिटी में यहाँ पर क्या करो कि राइट करो, अलग अलग एप्लीकेशन में रीराइट करो यहाँ पर, या फिर इसका खुद का एक अलग सा सर्विस बना के कॉल करो। लेकिन सर्विस बना के कॉल नहीं करना, अलग अलग यहाँ पर कॉल, यहाँ पर जो है वो राइट करना पड़ेगा जो यूटिलिटी क्लासेस है ये। बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट एक चीज होती है इसमें, ये माइक्रो सर्विसेज के केस में। तो जो चीज़ें एक कॉमन एप्लीकेशन के अंदर हमारे लिए यूटिलिटी है वो हमें रिपीटेडली राइट करना पड़ती है, वो अलग अलग एप्लीकेशन में ही है, माइक्रो सर्विसेज में ही है। तो हमारे पास में क्या है कि एक ही प्रोडक्ट रिलेटेड हमारे पास में एप्लीकेशन है, तो इसी आर्किटेक्चर में एक इसका एप्लीकेशन हमें यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। एक ही ऑर्डर का क्रिएट करना पड़ेगा, एक कार्ट के लिए क्रिएट करना पड़ेगा, ये सब माइक्रो सर्विसेज के अलग अलग एप्लीकेशन रहेंगे ये। तो हम लोग स्प्रिंग बूट यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारे लिए काम क्या होगा, ये जल्दी से होगा, ये यहाँ पर ये क्विकली होगा, बिकॉज स्प्रिंग बूट से हम लोग रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास में क्या है कि ये एक स्प्रिंग बूट का हमारे पास में प्रोजेक्ट रहेगा। ये स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट है, ये दूसरा प्रोजेक्ट है, ये तीसरा प्रोजेक्ट है, ये चौथा प्रोजेक्ट है, पांचवा प्रोजेक्ट है। और नया मॉड्यूल फ्यूचर में ऐड होगा तो उसका फिर से एक प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। तो ये स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट है ये, तो ये क्या होंगे, काफ़ी ये क्विकली क्रिएट कर पाएंगे। हमें क्या करना है, जस्ट यहाँ पर जो है वो स्प्रिंग बूट का जब भी हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पर ये, तो हमें एक नया स्प्रिंग बूट का जो है वो जस्ट वो प्रोजेक्ट ऐड करना है यहाँ पर ये स्प्रिंग बूट के अंदर। और जो भी हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पर, लेट से हमारे पास में ये है ऑर्डर सर्विस। हमारे पास में ऑर्डर सर्विस है, हम लोग यहाँ पर ये स्विगी का हमारा एप्लीकेशन है, मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ से ये। तो हमारे लिए क्या होगा कि क्विकली प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, जो भी हमको इसके अंदर डेटाबेस चाहिए हमने उसको डिसाइड कर लिया कि ओरेकल, तो ओरेकल डेटाबेस रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें ऐड हो जाएगी। हमें यहाँ पर जो भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी डालना है, डेव टूल, गेटर सेटर क्रिएट करने के लिए क्या डालते हैं हम लोग यहाँ पर, लोम्बुक, लोम्बुक एक टूल है। यदि ये इंटीग्रेट कर दोगे तो गेटर सेटर कंस्ट्रक्टर राइट नहीं करना पड़ता, सब ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। फिर हमें वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना है, वेब सर्विसेज क्रिएट करना है यहाँ पर, तो हमें वेब की ये वाली डिपेंडेंसी लगेगी ये। तो जब इसका एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो काफ़ी क्विकली होगा ये सब जो होगा ये, इसकी ये डिपेंडेंसी में आ जाएगा यहाँ पर ये। एम्बेडेड सर्वर चाहिए हमें ये, सॉरी एम्बेडेड डेटाबेस, तो एच टू डेटाबेस हमने यहाँ पर क्या कर लिया, ये
क्रिएट कर लिया तो देखो एक मॉड्यूल ये क्विकली क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर ये। तो हमें यहाँ पर जो है ये सब अंदर इसके अंदर सर्वर को अलग से इंस्टॉलेशन नहीं करना है ना, हमें डेटाबेस को करना है, सब ये इस एप्लीकेशन के अंदर है यहाँ पर ये। तो ये इसके अंदर ये डाउनलोड कर रहा है, ये सारी की सारी डिपेंडेंसी ये सब स्प्रिंग बूट ने क्या है कि सब हमको दे के रखा हुआ है, जो भी चीज़ चाहिए वहाँ सर्च करो ऐड करो, तो उसकी डिपेंडेंसी में यहाँ पर वो चीज़ें ऐड हो जाएगी। और एक कॉम्पेटेबल वर्जन भी क्या है ये ऑटोमेटिकली वो वहाँ पर ऐड कर लेगा। ये सब डाउनलोड हो रहा है, ये काफ़ी सारी जार फाइल डाउनलोड होगी क्योंकि हमने डिफरेंट डिफरेंट मॉडल को यहाँ पर डाउनलोड किए यहाँ पर ये। तो सिमिलरली यही काम अदर अदर जो है वो एप्लीकेशन के लिए भी करना है, हमें क्रिएट करना है क्विकली और यहाँ पर उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करना है। तो कंट्रोलर सर्विस मॉड्यूल तो हमारे पास में अलग अलग रहेंगे। जो यूटिलिटी क्लासेस जो है हमारे पास में वो हमारे पास में जो यूटिलिटी क्लासेस है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। या जो भी ये यूटिलिटी है इसका हम लोग एक जार फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। जो भी हमारे पास में यूटिलिटी क्लासेस है एक जार फाइल क्रिएट कर लो तो सारे के सारे प्रोजेक्ट में वो क्या हो जाएगी, शेयरेबल भी हो सकती है ये। तो हम हमारी क्लासेस का जार फाइल क्रिएट कर लेंगे और उसको मेवन की लोकल रिपोजिटरी में डाल देंगे तो वो सारे के सारे प्रोजेक्ट में वो शेयरेबल भी हो जाएगी। ऐसा भी कर सकते हैं यदि बार बार क्लासेस हमको रीराइट नहीं करना है तो ये। तो जब सिंपल एप्लीकेशन को हम लोग माइक्रो सर्विसेज में यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले तो उसके मॉड्यूल निकालना पड़ते हैं कि कौन कौन से मॉड्यूल है, हर मॉड्यूल के कंट्रोलर सर्विस और यहाँ पर जो उसका डाउ लेयर है वो ये मॉड्यूल बेसिस क्लासेस है, ये यूटिलिटी क्लासेस है, सब आइडेंटिफाई करना है। फिर हम वन बाय वन मॉड्यूल को ब्रेक करते हैं। तो माइक्रो सर्विसेज के क्या होते हैं कि अलग अलग डिज़ाइन पैटर्न होते हैं। तो उसके अंदर एक डिज़ाइन पैटर्न होता है ये स्ट्रिंगुलर डिज़ाइन पैटर्न। डीकम्पोजिशन पैटर्न इसके अंदर आता है कि स्ट्रिंगुलर डिज़ाइन पैटर्न और भी है। तो ये स्ट्रिंगुलर डिज़ाइन पैटर्न जो है ये एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन को माइक्रो सर्विसेज में कन्वर्ट करने का एक अप्रोच है। तो हम लोग मॉड्यूल वाइज मॉड्यूल क्या करते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं माइक्रो सर्विसेज में, उसको हम लोग स्ट्रिंगुलर बोलते हैं। फिर इंटीग्रेशन पैटर्न में जहाँ पर सारे एप्लीकेशन कम्युनिकेट करते हैं तो हम लोग एपीआई गेटवे का यूज़ करते हैं। एपीआई गेटवे वैसे एक पैटर्न है ये कि हम लोगों को सारे के सारे जो सर्विसेज है उसके लिए हमारे पास में एक सेंटर पॉइंट चाहिए हमारे लिए, तो वो एपीआई गेटवे हम लोग वाया एपीआई गेटवे करते हैं। तो एपीआई गेटवे तो इम्प्लीमेंटेशन है जो अलग अलग कम्युनिटी ने हमको दे के रखा हुआ है, लेकिन उसका डिज़ाइन पैटर्न ये बोलता है कि हम लोग कैसे हम लोग कम्युनिकेट करवा है माइक्रो सर्विसेज को। तो वहाँ पर इंटीग्रेशन पैटर्न हमें फॉलो करना पड़ेगा। डेटाबेस हमको डिज़ाइन करना है तो हमें ये वाले पैटर्न हमारे पास में है ये। तो अब माइक्रो सर्विसेज जो है वो ऐसा कोई फिक्स आर्किटेक्चर नहीं कि ऐसा ही होना चाहिए। ये माइक्रो सर्विसेज का मतलब ये कि अलग अलग प्रोजेक्ट आपस में कम्युनिकेट करें, तो उसके मल्टीपल वे हो सकते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। तो सारी की सारी चीज़ें लग जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ चीज़ें लग सकती है कुछ नहीं लग सकती, बस आपस में सारे के सारे जो प्रोजेक्ट है वो कम्युनिकेट करना चाहिए यहाँ पर ये। तो ये अलग अलग डिज़ाइन पैटर्न है ये। तो इसके ऊपर इन डिज़ाइन पैटर्नों के ऊपर कुछ क्वेश्चन होते हैं, वो एक्चुअली में रहते हैं डिज़ाइन पैटर्न के। लाइक व्हाट इज सागा पैटर्न। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजिशन जहाँ पर है माइक्रो सर्विसेज के केस में, क्योंकि अलग अलग सर्विसेज के अलग अलग डेटाबेस हो सकते हैं यहाँ पर ये, तो हमें उसमें ट्रांजिशन इंश्योर करना है तो हमें सागा डिजाइन पैटर्न चाहिए। तो सागा के बारे में स्पेशल क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये। या फिर एक
मोनोलिथिक को माइक्रो सर्विसेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो ये स्ट्रिंगुलर एक पैटर्न है, जो कि फेमस पैटर्न है। तो ऐसे हम कर सकते हैं कि अप्रोच है, ये अप्रोच हम लोग बताएंगे यहाँ पर, ये तो समझ में आएगा कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक स्ट्रिंगुलर पैटर्न है, और भी पैटर्न है लेकिन ये ज़्यादा फेमस है, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, सागा पे होते हैं। फिर माइक्रो सर्विसेज के केस में यदि हम लोग प्रोजेक्ट को डिप्लॉयमेंट करते हैं, तो उस केस में किस किस तरीके से डिप्लॉयमेंट होता है, तो ये ब्लू ग्रेन डिप्लॉयमेंट है। ये यदि माइक्रो सर्विसेज आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उनके बीच में क्या होता है, सर्किट ब्रेकर होते हैं। तो है काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर, डिजाइन पैटर्न में उसी को लेकर ही यहाँ पर सब कुछ लग जाता है, सब पॉसिबल नहीं है। बाकी इन्हीं डिजाइन पैटर्नों को लेकर हम लोग स्प्रिंग बूट में माइक्रो सर्विसेज क्रिएट कर सके, इसलिए हमें क्या दे के रखा हुआ है यहाँ पर, ये स्प्रिंग की कम्युनिटी ने हमें स्प्रिंग क्लाउड दे के रखा हुआ है। तो हमें ये रेडीमेडेड दिया हुआ है, जिससे हम लोग माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को अचीव कर सकते हैं इजीली स्प्रिंग बूट के हेल्प से। यहाँ पर हमारे पास में स्प्रिंग क्लाउड जो है वो एपीआई अवेलेबल है, ये माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को यहाँ पर अचीव करने के लिए। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर अचीव करने के लिए हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि स्प्रिंग के थ्रू ही होता है, स्प्रिंग बूट के थ्रू ही होता है, लेकिन इससे फास्ट हो सकता है क्योंकि इसके पास में रेडीमेडेड एपीआई भी अवेलेबल है, इकोसिस्टम भी अवेलेबल है। माइक्रो सर्विसेज में डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी भी आपस में कम्युनिकेट कर सकती है यहाँ पर ही। तो यहाँ पर हम लोग माइक्रो सर्विसेज के केस में हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं स्प्रिंग बूट के थ्रू, तो हमारा क्विकली प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, सारी डिपेंडेंसी ऐड हो रही है यहाँ पर ये। तो जो जो भी जार फाइल हमें लगेगी यहाँ पर ये, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये डाउनलोड हो जाएगी, ये काफ़ी क्विकली होती है ये। तो ये मेरा प्रोजेक्ट जो है ये क्रिएट हो गया ये। ये ऑर्डर सर्विस मेरे पास में प्रोजेक्ट है, क्विकली क्रिएट हो गया, अब हमारा काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके पास में क्या है कि सर्वर भी है, डेटाबेस भी है, क्योंकि क्योंकि हमने क्या करा है कि इसके डिपेंडेंसी में डाला है यहाँ पर ये। तो मैं इस प्रोजेक्ट को यदि मैं रन करूँगा मैं ये, मेरे पास में क्या है कि इसके अंदर क्या है, ये एम्बेडेड जो है वो एम्बेडेड सर्वर, इसके अंदर क्या है, ये ऑलरेडी है यहाँ पर ये। और इसके अंदर वैसे एम्बेडेड डेटाबेस भी एक है ये, क्योंकि हमने यहाँ पर एच टू डेटाबेस जो है वो ऐड किया है ये। देखते हैं कभी डेटाबेस शो होता है तो। लोकल होस्ट 8080 एच टू कंसोल। तो ये एम्बेडेड डेटाबेस है ये इसके अंदर, क्योंकि हमने इसकी डिपेंडेंसी ऐड की है यहाँ पर ये। तो हम लोग इससे कनेक्ट करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ये। और ये इसका स्कीमा है ये यहाँ पर क्या इसका, ये यहाँ पर ये स्कीमा रहेगा, ये मेरा ओल्ड स्कीमा यहाँ से ये पॉइंट कर रहा है कि यहाँ पर उसकी एंट्री चली गई है यहाँ पर ये मेरे अदर प्रोजेक्ट की। तो यहाँ पर क्या है कि ये हम लोग यहाँ पर लोकेशन डालते हैं, जो जहाँ पर भी हमारा स्कीमा क्रिएट होता है ये। तो ये हमारा जेवीएम के अंदर भी हो सकता है ये, डेटाबेस का जो टेबल है उससे रिलेटेड डेटा क्रिएटेड, तो वो अननेसेसरी मेमोरी जेवीएम की ऑक्यूपाई करेगा, तो उसकी जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको हम लोग एक्सटर्नल भी हम लोग करवा सकते हैं किसी फाइल में। तो ये मेरा ओल्ड प्रोजेक्ट का क्या है, ये डेटाबेस है ये मैंने डी ड्राइव में मेरे डेटाबेस को यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है ये। तो ये काफ़ी लाइट वेटेड डेटा रहता है यहाँ पर, ये लाइट वेटेड डेटाबेस रहता है ये ओरेकल मायास्क्वेल की तरह नहीं रहेगा कि वो ओरेकल मायास्क्वेल जो रहेंगे वो हैवी वेट डेटाबेस रहते हैं वो, उसमें अंदर काफ़ी फंक्शनैलिटी होती है। बट ये जो रहेगा ये लाइट वेटेड डेटाबेस रहेगा, जिसमें जस्ट टेबल रहेगी
और कुछ फंक्शनैलिटी रहेगी टेबल सीक्वेंस क्रिएट करने की। तो यहाँ पर जो है ये हम एक्सटर्नल भी इसको क्रिएट कर सकते हैं, ऐसी फाइल क्रिएट हो जाती है विथ इन जेवीएम भी क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एम्बेडेड डेटाबेस। ये एप्लीकेशन के साथ में क्या हो रहा है मेरा, ये जो डेटाबेस जो है ये मुझे ये मिल रहा है यहाँ पर। ये मैं यहाँ पर मेरी कंट्रोलर क्लासेस राइट करूँगा मैं, और डेटाबेस इंटीग्रेट करूँगा, और मुझे काफ़ी कम कोड राइट करना पड़ेगा मेरे बिजनेस लॉजिक के लिए। बहुत स्पीडली मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एपीआई क्रिएट कर सकता हूँ। यदि स्प्रिंग बूट यूज़ नहीं करोगे तो यहाँ पर पहले तो आइडेंटिफाई करो कौन कौन सी डिपेंडेंसी लगेगी, और उसको वर्जन के साथ में डालना है। ऑटोमेटिकली कुछ डिटेक्टेबल नहीं है यहाँ पर, ये कुछ ऑटो कॉन्फ़िगरेशन नहीं होने वाला है, ऑटोमेटिकली यहाँ सब करना पड़ेगा। यहाँ पर ये मैन्युअली करना पड़ेगा यहाँ पर ये, उसका वर्जन भी डालना पड़ेगा फिगर आउट करके। फिर टॉमकेट को अलग से इंस्टॉलेशन करो, और कॉम्पेटेबल टॉमकेट होना चाहिए यहाँ पर ये, क्योंकि जावा का वर्जन, स्प्रिंग का वर्जन, उस पर कौन सा टॉमकेट सपोर्ट करता है, कौन सा जावा का वर्जन सपोर्ट करता है, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंटेड रहती है इंडस्ट्री के अंदर तो ये। फिर डेटाबेस को भी अलग से इंस्टॉलेशन करो ये। और जब उसका एप्लीकेशन राइट करेंगे फिर हम लोग को सर्वर भी स्टार्ट करना है, डेटाबेस सर्वर भी स्टार्ट रहना चाहिए सिस्टम के अंदर। तो इंटीग्रेशन के लेवल पे भी क्या होती है कि ये प्रॉब्लम आती है, टाइम लगता है ये। तो हमें माइक्रो सर्विसेज के केस में क्या है कि हमारा ये क्विकली जो है वो हमारा सर्वर जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है ये, क्योंकि ये विथ इन एप्लीकेशन है। ये आईओसी का जो कंटेनर जो है ये, सॉरी, जो सर्वर का जो कंटेनर है ये एप्लीकेशन के अंदर ही है। ये टॉमकेट का जो कंटेनर है उसका प्रोग्रामिंग इन स्प्रिंग बूट ने इंटरनली कर दिया यहाँ पर। ये तो एम्बेडेड सर्वर है, तो हमें हमारे लिए क्विकली सर्वर क्रिएट होगा। ये हमें एडिशनली जाके बाहर से सर्वर स्टार्ट नहीं करना है। एप्लीकेशन स्टार्ट किया, सर्वर स्टार्ट हो गया, उसके अंदर हमारा एप्लीकेशन जो है वो भी क्या हो जाएगा, वो स्टार्ट हो जाएगा ये। तो मेरा यहाँ पर ये जो है ये पर्टिकुलरली मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया ये। और मैंने इसके अंदर क्या करा है कि एक और डिपेंडेंसी ऐड की है। अब कुछ ऐसी डिपेंडेंसी रहती है जो कि हमारी हेल्प करती है डेवलपमेंट के लिए। तो एक ये डेव टूल की डिपेंडेंसी आती है, और एक हमारे पास में डेव टूल क्या करता है, डेवलपमेंट टूल बोलते हैं उसको। ये डेवलपमेंट डेवलपर्स की हेल्प करता है। ये अब कैसी हेल्प करता है यहाँ पर ये, तो मैंने क्या कर रहा है कि यदि कोई भी चेंज करा प्रोग्रामिंग के लेवल पे, तो ये क्या करता है कि ऑटोमेटिकली कंपाइल करता है और उसके चेंजेस रिफ्लेक्ट कर देता है सर्वर पे। अब बार बार सर्वर स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है हमको ये। तो हमारे डेवलपमेंट एफर्ट जो है वो यहाँ पर कम होते हैं। बिकॉज क्या होता है कि यदि कुछ हम एप्लीकेशन का साइज हमारा बड़ा है, अब हम कोई चेंजेस करते हैं उसके अंदर, अब चेंजेस करने के बाद में हमें क्या करना पड़ता है, उसको सर्वर पर डिप्लॉय करना पड़ता है, फिर सर्वर को रिस्टार्ट करके टेस्ट करना पड़ता है। ऐसा होता है ये, तुम यदि काम करते हो तो ये चीज़ें फेस करना पड़ती है ये। अपना चेंजेस करो, फिर से सर्वर पर डालो, फिर सर्वर स्टार्ट करो। तो कई बार क्या होता है कि एप्लीकेशन बड़े बड़े होते हैं तो बार बार सर्वर रिस्टार्ट करने में टाइम लगता है ये। फिर हम हमारा जो भी हमने काम किया हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो हमें क्या करना है कि यदि क्विकली करना है वो टेस्टिंग, ऐसे कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि कंट्रोलर मैंने राइट किया, कॉम डॉट स्विगी, यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं कंट्रोलर। तो देखो जैसे जैसे मैं यहाँ पर चेंजेस करते आ रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, मेरा सर्वर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है
मैं जब जब सेव करूंगा यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेरा सर्वर जो है वो बिल्ड करके डिप्लॉय करता चलेगा, बार बार मुझे सर्वर रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर रेस्ट कंट्रोलर डाला, सेव किया, अब नीचे देखो मेरा सर्वर जो है ये ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो गया, मेरे चेंजेस ऑटोमेटिकली चलेगा यहाँ पर ये। मैंने यहाँ पर मैं एक मेथड राइट कर दी यहाँ पर ये पब्लिक स्ट्रिंग, एक मेरा यहाँ पर मेथड है वेलकम, रिटर्न कर देता हूँ यहाँ पर मैं वेलकम टू स्विगी। मान लो कि ये मेरा मैसेज जो है वो आएगा यहाँ पर ये, जो भी उनका मैसेज रहेगा यहाँ पर ये, देखो अभी सर्वर पे चेंजेस आ गए यहाँ पर, ये कैसे क्विकली हो रहा है यहाँ पर काम ही। अब मुझे यहाँ पर जो है ये मैसेज चाहिए, ये तो ये मेथड मेरा ओवर द इंटरनेट जो है वो एग्जीक्यूट होने के एबल है ये, बिकॉज ये मेरे पास में जो है ये सर्वर से मेथड कॉल होगा, डायरेक्टली नहीं होगा, इसके बिहाइंड द सीन सर्वलेट रहता है। तो सर्वलेट रहता है, कंट्रोल शिफ्ट टी करूंगा मैं, फाइंड आउट करूंगा कौन सा सर्वलेट है, डिस्पेचर सर्वलेट। तो जैसा स्टार्ट्स में एक्शन सर्वलेट रहता है वैसा यहाँ पर डिस्पेचर सर्वलेट है, प्री डिफाइंड है, स्प्रिंग वालों ने बना के दिया हुआ है। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो है ये सब ये हैंडल करता है ये, और ये रिडायरेक्ट करता है हमारे आईओसी कंटेनर के ऊपर ये। तो कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा आईओसी कंटेनर क्रिएट करेगा यहाँ पर, क्योंकि इसके ऊपर क्या है ये स्टेरियोटाइप एनोटेशन लगा हुआ है यहाँ पर ये रेस्ट कंट्रोलर। और वो जो कंटेनर स्टार्ट होगा हमारे ये डिस्पेचर सर्वलेट, डिस्पेचर सर्वलेट जो है हमारे पास में ये कंट्रोलर जो है ये यहाँ पर ये प्री डिफाइंड हमारा फ्रेमवर्क का ये सर्वलेट है ये। तो इवन हम कोई सर्वलेट राइट भी नहीं करते हैं एप्लीकेशन में, फिर भी हमारा सर्वलेट का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए एडवांस जावा का ये, क्योंकि सर्वलेट ही है जो है रिक्वेस्ट लेने के और रिस्पॉन्स देने के एबल है ये। तो यहाँ पर तो हमें प्री डिफाइंड है, और ये ऑटोमेटिकली क्या है कि ये कॉन्फ़िगरेशन है इसका ये। तो यदि हम लोग जाएं इसके ऑटो कॉन्फ़िगरेशन वाले जार के अंदर, इंपोर्ट, तो डिस्पैचर सर्वलेट का ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्लास है यहाँ पर। तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास के अंदर क्या हो रहा है, वो सर्वलेट हमारा स्टार्ट हो रहा है, यदि इसकी क्लास हम लोग ओपन करेंगे तो कहीं ना कहीं पर हमें इसका सर्वलेट स्टार्ट होते हुए दिखेगा यहाँ पर, डिस्पैचर सर्वलेट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन उसका सर्वलेट का जो है यहाँ पर ये उसके ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ये क्रिएट करेगा यहाँ पर ये। अब इसका जो भी यहाँ पर ये नाम है बीन का, डिस्पैचर सर्वलेट ये। ये पर्टिकुलरली सर्वलेट जो है ये यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और ये सर्वलेट के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है रिक्वेस्ट को लेने की, रिस्पांस को देने की। फ्रेमवर्क है तो सब ऑटोमेटिकली है, सर्वलेट प्रोग्रामिंग करोगे तो सब मैन्युअली करना है। तो ये सब फ्रेमवर्क है यहाँ पर, ऑलरेडी सब कोड पहले से डिफाइंड है ये।
तो खुद तो कुछ नहीं करना है, सभी ऑटोमेटिकली होता है यहाँ पर ये। तो स्प्रिंग बूट में तो काफ़ी लेस कोड राइट करना है। और यदि हम लोग स्प्रिंग फ्रेमवर्क की बात करेंगे, स्प्रिंग का फ्रेमवर्क में यदि हम लोग ऐसा एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ता है। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन देना नहीं पड़ रहा है, स्प्रिंग के केस में हमें कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ता है। तो इसको मैं बताऊंगा कैसे कॉन्फ़िगरेशन देते हैं। तो डिस्पैचर सर्वलेट का हमको वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ता है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो रहा है। लेकिन सिंपल स्प्रिंग फ्रेमवर्क में हमको कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ता है, डिस्पैचर सर्वलेट बताना पड़ता है कि कहाँ पर है। तो ओल्डर अप्रोच थी, एक्सएमएल के अंदर हम लोग डिफाइन करते थे, वेब डॉट एक्सएमएल में। उसके बाद में क्लास बेस्ड भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ये। तो मैं एमवीसी मॉड्यूल के अंदर डिटेल में बताऊंगा। मैं ये अभी जस्ट मैं ये बता रहा हूँ कि माइक्रो सर्विसेज कैसा क्विकली क्रिएट होता है यहाँ पर ये। तो ये मेरा ये गेट मैपिंग एनोटेशन है ये। यहाँ पर हमने जैसे ही मैसेज डाला यहाँ पर वेलकम सेव किया, तो ये डेव टूल के थ्रू क्या होगा, मेरा ये ऑटोमेटिकली मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया ये। तो मैं यहाँ पर जस्ट क्या करूँगा, मैंने यहाँ मैं वेलकम डालूंगा मैं ये। तो मेरा मैसेज जो है मुझे वो एज ए रिस्पॉन्स आना चाहिए ये। नो रिसोर्स फोर नॉट फोर, फोर नॉट फोर कब आता है, जब ये इसको मिलता नहीं है रिसोर्स। तो यहाँ पर इसको रिसोर्स नहीं मिला है कि तो यहाँ पर क्या हो गया है कि क्विकली मेरे पास में क्या आ गया, यहाँ पर ये रिस्पॉन्स आ गया है मेरे पास में ये। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही क्या करा है, क्विकली मैंने एप्लीकेशन को क्रिएट किया और मेरे पास में रिस्पॉन्स आ गया। तो ये मेरा क्या है, ये तो अभी ये जस्ट एक ये मैसेज है। अभी मुझे यहाँ पर कोई जेसन डेटा यदि मुझे सेंड करना हो ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो जेसन डेटा वहाँ पर पहुँच जाएगा वहाँ पर ये। अब जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक पोजो क्लासेस ले लेता हूँ मैं ये। अब पोजो क्लासेस में यहाँ पर ले लेता हूँ कि ऑर्डर। एक हम वैसे भी डोमेन क्लास ले लेते हैं, डोमेन पोजो क्लास। यहाँ पर हम ले लेते हैं कि ऑर्डर। अब यहाँ पर ले लो पब्लिक, सॉरी, या पब्लिक, नॉट ए पब्लिक, प्राइवेट लॉन्ग ऑर्डर आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग स्टेटस। तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि पर्टिकुलरली जो है ये हम लोग डेटा को बनाते हैं यहाँ पर ये, और उसके अंदर गेटर सेटर डालते हैं यहाँ पर ये। तो अभी यहाँ पर हमको हमारा कोडिंग एफर्ट भी और रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर ये गेटर सेटर भी डालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे पास में है यहाँ पर ये लॉन्ग बुक। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि जस्ट एक एनोटेशन डालना है, डेटा। तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर लेता है, उससे गेटर सेटर जो है वो क्रिएट कर लेता है यहाँ पर ही। फिर कुछ हमें यहाँ पर जो है वो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। तो ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर जो है ये
ऑटोमेटिकली इसमें कंपाइलेशन करके ये ऐड कर देता है। ये जस्ट हमें ये एनोटेशन डालना है यहाँ पर। ये हमें क्या करना है कि गेटर गेटर सेटर ऐड करना है, तो ये ऑटोमेटिकली इसके एट्रीब्यूट के गेटर सेटर ऐड कर देता है। लेकिन एट द रेट डेटा ही लगा दोगे तो ये कंस्ट्रक्टर भी डाल देगा उसमें ये, और ये इसके गेटर सेटर भी क्रिएट कर देगा यहाँ पर ये। देखो कितना यहाँ पर एफर्ट क्या है, रिड्यूस हो गया ये। अब मैं क्या करता हूँ कि ये ऑर्डर का ऑब्जेक्ट जो है मैं यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ मैं। बहुत क्विकली एपीआई जो है यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये ऑर्डर को हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया ये ऑर्डर। अभी हम लोग हार्ड कोडेड बना रहे हैं, नहीं तो ये सब डेटाबेस से हम लोग लेकर आते हैं ये। तो ऑर्डर इज इक्वल टू में न्यू ऑर्डर, अभी हम लोग यहाँ पर ये मैन्युअली बना रहे हैं बिकॉज वी आर लर्निंग। तो ये हमारा इस लेयर पे प्रेजेंटेशन लेयर होती है या एपीआई लेयर होती है। यहाँ पर मैं एपीआई लेयर बना रहा हूँ मैं जस्ट, क्योंकि मैं डेटा ही लेकर आ रहा हूँ मैं ये। तो ये मेरे पास में क्या, ये ऑर्डर क्लास है ये मेरी। अब ऑर्डर सेट ऑर्डर आईडी। देखो मैंने यहाँ पर क्या है कि गेटर सेटर मैंने राइट ही नहीं किया है, फिर भी उसके अंदर सेटर आ गया है। मैं ये वाले एनोटेशन को हटा देता हूँ मैं ये। अब देखो ये एरर शो करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास में एक टूल होता है लॉम्बुक, जो कि हमारे लिए क्या करके देता है, वो गेटर सेटर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके देता है। ये लॉम्बुक टूल है ये। तो लॉम्बुक टूल को बेसिकली ये ऐसे काम नहीं करता है ये। लॉम्बुक टूल को हमको यहाँ पर उसकी डिपेंडेंसी भी देना पड़ती है, और उसको हमारे आईडी से इंट्रीगेट भी करना पड़ता है। हमारा जो आईडी है ये, मेरा ये एचटीएस आईडी है, उससे इंट्रीगेट भी करना पड़ता है, उससे कंपाइलर को बताना पड़ता है ये। तो जब मैं आईडी से मैं इंट्रीगेट कर देता हूँ इसको, तो जब भी मेरा प्रोग्राम कंपाइल होता है ये मेरा प्रोग्राम, तो ये कंपाइल टाइम एनोटेशन है। ये कंपाइल होगा मेरा प्रोग्राम, उस टाइम पे क्रिएट कर देगा ये डॉट क्लास फाइल बनेगी जब क्रिएट कर देगा। तो मेरे कंपाइलर को बताना पड़ेगा, तो कंपाइलर को बताने के लिए यहाँ पर हम इंट्रीगेट करते हैं ये। तो मैं इसको लॉम्बुक को बाद में बताऊंगा, मेरे उसमें क्या है, ये पहले से ये इंट्रीगेटेड है यहाँ पर ये। इंट्रीगेटेड मतलब मैंने लॉम्बुक के जार को कहीं पर डाउनलोड किया है, और तो हमारे पास में क्या, हमारी आईडी की ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहती है। तो इसके अंदर ऐसा बताना पड़ता है, ये वो जार का लोकेशन डालना पड़ता है। तो मेरा आईडी जो है वो क्या कर लेगा कि जब भी कंपाइल करेगा मेरी क्लास को यहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली गेटर सेटर वो क्रिएट कर देगा। जो हम यहाँ पर राइट क्लिक करके करते हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। हमारे पास में लॉम्बो के, यदि हमने उसको ये वाला एनोटेशन डाल के रखा हुआ तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है यहाँ पर ये। और प्रोग्रामिंग के लेवल पे भी ये डिपेंडेंसी डाल के रखना पड़ती है यहाँ पर, ताकि इससे हमारे एप्लीकेशन को ये पता चलता है कि ये जो गेटर सेटर आ रहे हैं वो लोम्बो के थ्रू आ रहे हैं यहाँ पर ये जो गेटर सेटर जो जनरेटेड हुए हैं वो लोम्बो के थ्रू हुए हैं ये। बाकी वो जो जनरेट होते हैं वो कंपाइल टाइम पे जनरेट होते हैं। तो लोम्बो को इंटीग्रेट करते हैं यहाँ पर हम लोग। तो गेटर सेटर जो है वो उसको वो मिल जाते हैं वहाँ पर ये। तो मैं इसको यहाँ पर क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ ये। तो उसको गेटर सेटर मिल जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं ऑर्डर की आईडी डाल देता हूँ, मैंने इंटीजर लेके रखा हुआ है 101। सेट स्टेटस, तो स्टेटस क्या चल रहा है अभी ये। अभी ये न्यू है या प्रोग्रेस में है या डिलीवर हो गया है, यहाँ पर ये अलग अलग स्टेटस हो सकते हैं। तो डेटाबेस में चलते हैं।
तो ये मेरे पास में ये ऑर्डर का मेरे पास में क्या हुआ, ये एपीआई बन गया है मेरे पास में। ये अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि ऑर्डर को मैं रिटर्न करवा रहा हूँ यहाँ पर। तो इस स्प्रिंग बूट जो है बाय डिफॉल्ट जो है वो जेसन को सपोर्ट करता है। बाय डिफॉल्ट उसका रिटर्न टाइप जो होता है वो जेसन का होता है, ऐसा स्प्रिंग बूट ने डिफॉल्ट डेटा टाइप दे के रखा हुआ है। बाकी हम लोग वेब सर्विसेज में कोई सा भी डेटा टाइप रिटर्न करवा सकते हैं। नॉट ओनली जेसन, हम लोग प्लेन टेक्स्ट भी कर सकते हैं, हम लोग एक्सएमएल भी कर सकते हैं। लेकिन स्प्रिंग बूट ने बाय डिफॉल्ट जेसन को करके रखा हुआ है, बिकॉज जेसन एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि ज़्यादा फेमस भी है। और अलग अलग टेक्नोलॉजी में या एंगुलर में या एंड्रॉयड एप्लीकेशन में वो कॉमनली क्या होता है, वो अडॉप्ट होता है। तो इसका ये डिफॉल्ट डेटा टाइप है ये। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ऑर्डर डिफॉल्ट का मतलब ये है कि यहाँ पर जो रिस्पॉन्स आएगा वो जेसन में कन्वर्ट होके आएगा। ये मेरे पास में जेसन डेटा है ये। देखो कितना फास्ट हमारा क्या हुआ है यहाँ पर, ये रिस्पॉन्स आया कितना फास्ट हमारा क्या हुआ है यहाँ पर, ये एप्लीकेशन यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ यहाँ पर ये। तो बहुत क्विकली हमारे पास में एप्लीकेशन डेवलपमेंट होता है। अभी मुझे यहाँ पर एक नया वैल्यू ऐड करना है। यहाँ पर ले लो डबल। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर डॉट सेट टोटल। तो जो भी हमारे पास में ऑर्डर वैल्यू बनी 5000। डबल में डी राइट करना पड़ेगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो ये आ गया हमारे पास में ये। तो ऐसे एंगुलर या रिएक्ट में उसको क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर फेच कर लेते हैं और एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में यहाँ पर शो कर लेते हैं ये जेसन डेटा को। ये क्या है, जेसन फेमस डेटा है हमारे पास में, फेमस डेटा टाइप है। तो ये रेस्टफुल वेब सर्विसेज का जो रिस्पॉन्स है वो जेसन में आता है ये। अभी यदि हमें उसको एक्सएमएल में करना हो तो एक्सएमएल में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो एडिशनली यहाँ पर हमें वो एक्सएमएल के एनोटेशन यूज करने पड़ेंगे ये। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट तो है, ये जेसन को सपोर्ट करता है ये। तो हमारे पास में क्या यहाँ पर ये क्विकली जो है एप्लीकेशन का जो होता है वो डेवलपमेंट होता है। तो ये ऐसा प्रोडक्ट का हुआ, ऐसा ऑर्डर का करना है, कार्ट का करना है, शिपिंग का करना है, पेमेंट का करना है, सारी लेयर्स जो है वो इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पर ये। और इम्प्लीमेंट करने के बाद में अब ये अलग अलग एप्लीकेशन जो है वो वहाँ पर हमको जो है अलग अलग एप्लीकेशन जो है वो उसको हमको टेस्ट करना पड़ेगा। तो जब हम उसको क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, तो हमारे पास में क्या होते हैं, टेस्टिंग के अलग अलग एनवायरनमेंट होते हैं। तो एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, एक हमारा क्वालिटी एश्योरेंस एनवायरनमेंट या टेस्ट एनवायरनमेंट बोलते हैं। एक यूएटी एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर हमारा क्लाइंट की टेस्टिंग टीम टेस्ट करती है, जिसने हमको रिक्वायरमेंट दी है। बड़े बड़े क्लाइंट जो होते हैं उनकी टेस्टिंग टीम टेस्ट करती है ये। तो जो बड़े बड़ी एमएनसीज होती है उनके क्लाइंट बड़े बड़े होते हैं, तो उनकी भी एक अलग से टीम होती है। तो एक जो डेवलप कर रहा है वो सॉफ्टवेयर, वो कंपनी की एक अपनी टीम है। बाकी यूएटी भी एक टीम है क्लाइंट साइड की, जो कि उनकी फंक्शनैलिटी प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। फिर एक है हमारे पास में ये पायलट एनवायरनमेंट जहाँ पर परफॉर्मेंस टेस्टिंग होती है। फिर हमारे पास में आता है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। तो एक क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो इतने सारे एनवायरनमेंट में टेस्ट होते हुए निकलता है ये। तो ऐसा कि ऐसा हमारे पास में ये अब ये एप्लीकेशन हो गए हमारे पास में अलग अलग। तो इसके लिए इसको डेव एनवायरनमेंट में टेस्ट करना है, क्यूए में टेस्ट करना है। फिर सिमिलरली हमारे पास में क्या है कि जो दूसरे वाले वो है
इसको हमको टेस्ट करना है, ऑर्डर को, कार्ट को, शिपिंग को, पेमेंट को, सबको क्या करना है हमको, ये डिफरेंट डिफरेंट जो है वो टेस्ट करना है। इसको हमको टेस्ट करना है, 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 ये अलग अलग एनवायरनमेंट में ये। तो यहाँ पर क्या है कि ये अलग अलग एनवायरनमेंट में ये एक ही जो हमारे पास में एप्लीकेशन है वो टेस्ट होगा। तो बेसिकली जब हमें अलग अलग एनवायरनमेंट में इसको टेस्ट करना है, तो अलग अलग एनवायरनमेंट के अलग अलग क्या हो सकते हैं हमारे पास में, कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, क्योंकि हर हर एनवायरनमेंट का अलग अलग डेटाबेस हो सकता है या कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हो सकता है। जैसा कि मैंने कल बताया मैंने ये कि हमारे पास में क्या है कि अलग अलग एनवायरनमेंट के लेवल पे अलग अलग डेटाबेस हो सकते हैं। तो सारी की सारी एप्लीकेशन के अंदर अलग अलग डेटाबेस हो सकते हैं। तो सारी की सारी एप्लीकेशन के अंदर हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर जो भी हमने उसके अंदर क्लासेस कॉन्फ़िगरेशन की है उसके हमें क्या करना है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना है बेस्ड ऑन प्रोफाइल। तो प्रोफाइल मीन्स एनवायरनमेंट। सो वी कैन प्रोवाइड द कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट। कौन सा एनवायरनमेंट हमारे पास में है, लाइक डेव, क्यूए, यूएटी, पायलट, प्रॉड, ये सब एनवायरनमेंट है ये। तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए हमारे पास में, वो जावा की क्लासेस हैं उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए, और जो भी अलग अलग सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट कर रहे हैं वो इंटीग्रेट करना चाहिए बेस्ड ऑन आर, बेस्ड ऑन हम रिक्वायरमेंट। तो तो हमारे पास में क्या है कि जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट। तो हर प्रोजेक्ट के ऊपर हमारे पास में क्या रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहेगी ये। वो काम करेगी बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट। जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो काम करेगी हमारे ये बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट। बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट वो क्या करेगी हमारे पास में, वो फाइलें काम करेगी। तो हम क्या करते हैं कि एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, उसमें अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास में ये प्रोफाइल का। तो ये प्रोफाइल कैसे काम करता है। तो स्प्रिंग का एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करो। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर डालते हैं कि स्प्रिंग बूट प्रोफाइल। तो अभी मैंने कोई भी यहाँ पर एडिशनल जार फाइलें डाली है, तो मेरा सिंपल स्टार्टर जो है वो वाला यूज़ होगा ये। अभी कोई सर्वर नहीं है, कोई डेटाबेस नहीं है। तो आगे वाले मॉड्यूल में हम लोग डेटाबेस इंटीग्रेट करेंगे, तो डेटाबेस का हम लोग स्टार्टर ऐड करेंगे यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमारे पास में ये हमारा एप्लीकेशन जो है यहाँ पर ये क्रिएट हो गया। यहाँ पर ये अब हम यहाँ पर है हमारे पास में कि
बेस्ड ऑन प्रोफाइल हमें क्या करना है कि हमारा डेटाबेस इंटीग्रेट करना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ये डेटाबेस की जो है यहाँ पर ये क्लासेस क्रिएट करते हैं ये। डाउ लेयर बोल लो या रिपोस्ट्री बोल लो। यहाँ पर हम हमारा वो रिपोर्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। रिपोर्ट जनरेट। अब ये यहाँ पर हमारा लॉजिक रहेगा। जनरेट रिपोर्ट हम लोग को यहाँ पर करवाना ही। तो ये हमारे पास में क्या है कि ये इंटरफेस है। इंटरफेस का पर्पस है जहाँ पर हम लोग स्पेसिफिकेशन देते हैं। तो स्पेसिफिकेशन क्यों देना है हमें ये, क्योंकि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर दे सकें। तो यहाँ पर हम क्लास क्रिएट करते हैं रिपोर्ट जनरेट। अब ये रिपोर्ट जो जनरेट करेगा ये ओरेकल डेटाबेस के थ्रू करेगा यहाँ पर ही। ऐड करो यहाँ पर रिपोर्ट वाला इंटरफेस, रिपोर्ट जनरेट डाउ इंटरफेस हमने जो क्रिएट किया, यहाँ पर उसका इम्प्लीमेंटेशन रहेगा यहाँ पर ये। तो ओरेकल से हमको रिपोर्ट जनरेट करवाना है तो हम लोग को यहाँ पर जो ये यहाँ पर उसका लॉजिक राइट करना है यहाँ पर ये। तो हम अभी एक मैसेज लिख रहे हैं ताकि इसका ये देख सके ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ या नहीं। तो ये यहाँ पर जो है ये कंस्ट्रक्टर राइट कर दो यहाँ पर। अब सिमिलरली हमें एक और क्लास राइट करना है। रिपोर्ट जनरेट माई एसक्यूएल डाउ। यहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्टर रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेटा डेटा पे इंटरेक्ट करवा लेंगे और डेटा निकालेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर मैसेज लिख रहे हैं माई रिपोर्ट जनरेटेड। और यहाँ पर हमारे पास में जो है ओरेकल जब हमारा कॉल होगा ये, तो ये ओरेकल से जो होगा हमारा ये रिपोर्ट जो है वो जनरेट होगा यहाँ पर ही। तो इसका मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो ये मेरे पास में है। यहाँ पर हम लोग कंपोनेंट एनोटेशन लगा सकते हैं। तो कंपोनेंट के थ्रू ऑटो स्कैनिंग होगी और हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। बट ये हमारा डेटाबेस लेयर पे काम करता है, तो इसके लिए हमारे पास में स्पेशल एनोटेशन है लाइक कंपोनेंट रिपोस्ट्री, जिसको हम लोग स्टोरी टाइप एनोटेशन बोलते हैं। और इसके अंदर थोड़े और फीचर होते हैं। कंपोनेंट में सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का ही रहता है। रिपोस्ट्री के अंदर जो है वो यहाँ पर डेटाबेस रिलेटेड कुछ ऑपरेशन है ये उसको भी वॉच करता है ये, रिलेटेड टू अवर ट्रांजेक्शन, रिलेटेड टू अवर कनेक्शन ये। तो ये एनोटेशन जो है ये ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करेगा और थोड़े उसमें और भी फीचर रहते हैं जो हमारे पास में जो है वो ऐसे परसिस्टेंस लेयर पे काम करते हैं ये।
तो ऐसा कि ऐसा क्या है, यहाँ पर भी जो है माई एसक्यूएल के ऊपर भी हम लोग परसिस्टेंस वाला यहाँ पर लगाएंगे ही। तो ये इसके सब पैकेज का पार्ट है ये। अब यहाँ पर क्या करोगे कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, रिफ्रेश या, तो यहाँ पर क्या होंगे कि हमारा जो है ये माई एसक्यूएल का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और ये ओरेकल का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा यहाँ पर ये। तो दोनों ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये। अब दोनों ही डेटाबेस एक बार में नहीं चलेंगे, हमारा डेटाबेस स्विच करेगा बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट, बेस्ड ऑन प्रोफाइल। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो हमारी प्रॉपर्टी है, तो इसके अंदर हमें क्या करना है कि और प्रॉपर्टी ऐड करना है, लाइक डेव, लाइक प्रोफाइल क्यों यूज करते हैं, ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में जब हमारा प्रोजेक्ट काम करता है तो उससे रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली हो जाए। सबकी हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना के रखेंगे। ये क्यूए की बना ली हमने, ये डेव की बना ली है ये यूएटी क्रिएट कर लिए, और ये हमने प्रोडक्शन ये क्रिएट कर लिए। तो इंडस्ट्री में अलग अलग हमें क्या मिलती है, प्रॉपर्टी फाइल मिलती है ये। तो ये प्रॉपर्टी फाइल के अंदर यहाँ पर कुछ इस तरीके के इंडिकेटर रहते हैं ये। हमारे यहाँ भी है काफ़ी सारे प्रोजेक्ट में जो हम लोग प्रॉपर्टी फाइल यूज़ करते हैं। तो ये डेव की है, ये प्रोट की है, ये क्यूए की है, ये इसकी है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, टैग लगा के ऐड करते हैं। और हमारा जो जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट होता है तो ऑटोमेटिकली रीड करता है वो, बेस्ड ऑन सम फ्लैग या ये अंडरस्कोर के बाद में हम लोग लगा रहे हैं ये, इसको ये ऑटोमेटिकली इस प्रॉपर्टी फाइल को एनवायरनमेंट पे रीड करता है। बट हमको बताना पड़ता है, सर्वर को बताना पड़ता है। एक्सटर्नल सर्वर यदि हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। जेवीएम के अंदर हम लोग पैरामीटर डाल सकते हैं ये। तो जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो वो ये वाली प्रॉपर्टी फाइल को रीड करेगा। यहाँ पर मल्टीपल वे है। तो जहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंडिकेट कर सकते हैं कि बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट ये कौन सी प्रॉपर्टी फाइल को जो है वो यहाँ पर वो यूज़ करे। जब उसको यूएटी में करना हो, जब उसको क्यूए में करना हो, बेस्ड ऑन दैट क्या करता है, उसको ये वहाँ पर रीड करता है। लेकिन किसको एक्टिव करना है यहाँ पर हमको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में टैग रहता है स्प्रिंग प्रोफाइल एक्टिव, प्रोफाइल एक्टिव। यहाँ पर हम यहाँ पर ये बताते हैं ये। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि अभी तो मैंने जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए, लेकिन हमको हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है बेस्ड ऑन प्रोफाइल। तो अभी मेरे पास में क्या है, ये डेव एनवायरनमेंट मेरा एक्टिव है ये। तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर लगना चाहिए यहाँ पर। अभी हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे आगे। यदि हमारा क्या है यहाँ पर ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है, यूएटी एनवायरनमेंट है, तो यहाँ पर हमको उसके डेटाबेस के यूज़र आईडी पासवर्ड डालना है। अभी तो हमने डाले नहीं है, अभी डालेंगे आगे। तो यहाँ पर ये माई एसक्यूएल वाला मुझे प्रोफाइल जो है वो मुझे एक्टिव करवाना है। तो मैं यहाँ करूँगा प्रोफाइल। तो जब मेरा एनवायरनमेंट रहेगा डेव एनवायरनमेंट, तो ये प्रोफाइल एनोटेशन काम करेगा यहाँ पर ये। तब ये वाला जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये। तो ये क्या हो गई, ऑब्जेक्ट क्रिएशन होने में मेरी कंडीशन डल गई है
बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन, जब मेरा यहाँ पर रहेगा यूएटी एनवायरनमेंट, या फिर या प्रोड एनवायरनमेंट, मल्टीपल वैल्यू भी हम लोग डाल सकते हैं। तो अब देखो सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होंगे। अब सिर्फ माई एसक्यूएल का क्रिएट हुआ, अब वो वाला ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हुआ। तो यहाँ पर स्कैनिंग होने के बाद में सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होंगे, क्योंकि मेरा एक्टिव प्रोफाइल जो है अभी ये डेवलपमेंट वाला है। यहाँ पर ये तो वो ये वाली प्रॉपर्टी के अंदर से कॉन्फ़िगरेशन को रीड करेगा, अभी है नहीं, बट यहाँ से रीड करेगा वो। और सिर्फ उसी के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा यहाँ पर जिसके आगे ये वाली प्रोफाइल है। मेरे पास में ये डेव की, मेरे पास में ये जो प्रोफाइल है, सिर्फ वही वाले ये ऑब्जेक्ट को क्या करेगा यहाँ पर ये क्रिएट करेगा ये। तो मेरे पास में क्या होगा, ये और कंडीशन लग गई है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के ऊपर ये। अब मेरा ये जब एप्लीकेशन जो है मेरा, जब ये कहाँ पर जाएगा, मेरा ये प्रोडक्शन पर जाएगा ये, तो ये जो यहाँ पर हमें हमारा जो ये प्रोड, यहाँ पर एक्टिव प्रोफाइल मेरी क्या हो जाएगी, प्रोड। तो यहाँ पर प्रोड में करूंगा मैं, तब मेरा ओरेकल वाला जो है ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा मेरा ये, रिपोर्ट जनरेट ओरेकल यूएटी। उस पे भी यही वाला होगा, क्योंकि मैंने वहां पर मल्टीपल वैल्यू डाल के रखी हुई है। तो जो भी प्रोफाइल एक्टिव रहेगी उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास में जो है ये पर्टिकुलरली जो है प्रोफाइल ये यहाँ पर वो एक्टिवेट हो जाएगी उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये। तो डेटाबेस से केस में हम क्या करते हैं, प्रोफाइल को क्या करते हैं यहाँ पर यूज करते हैं डेटाबेस से केस में। तो हमारे पास में क्या है कि ये बेस्ड ऑन डेटाबेस, हम हमारे पास में क्या होंगे, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे ये। अब हम इसमें ये कर लेते हैं कि सर्विस लेयर भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं।